आगे की कहानी। मुंबई, शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्र सिया को देखते हुए बोला, कितनी बार बता लूं, लेकिन तुम्हें आदत है जुबान चलाने की। तुम्हारी जुबान कभी बंद नहीं हो सकती। इतना कहकर रुद्र सिया को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, वैसे एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने? रुद्र अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला। तो सिया जल्दी से उठते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, तुम मुझे पहले उकसाती हो और फिर मैं कुछ करूं तो तुम ये मासूम सी शक्ल बनाती हो। इतना कहकर रुद्र सिया को छोड़ते हुए बोला, कुछ देर बाद हमारे पार्टनर आएंगे जो टाटा ग्रुप से है और तुम्हें उनसे अच्छे डिजाइन बनाने हैं। तुम्हें सानिया से compete करना है और उससे बेहतर डिजाइन बनाकर कंपनी को देने हैं। इससे आसानी से मैं सानिया को निकाल सकता हूँ। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। रुद्र की बात पर सिया उठते हुए बोली, रुद्र कोई लड़की पसंद न आए ऐसा हो सकता है। वैसे हाँ, हो सकता है। तुम तो अपनी सोनिया से प्यार करते थे। वैसे यार सच बताओ ना, कहाँ है वो? मुझे उसको देखे काफी वक्त हो गया। उसके ताने सुने हुए, उसके मुंह से मेरा रुद्र सुने हुए। और तुमने पता नहीं अपनी प्यारी सोनिया के गिफ्ट को भी कहाँ फेंक दिया। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी फिक्र करो। अगर तुम आज सानिया को हरा नहीं पाई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। सिया की बात पर रुद्र अपना सर चेयर पर टिकाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और काम पर फोकस करो। अगर मैं अपनी पे आऊं तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है। इतना कहकर रुद्र अपना फोन लेकर बाहर आ गया था और सिया को ये समझ आ रहा था, रुद्र सोनिया की बात पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। वरना वो तो पूरे दिन सोनिया के गुण गाता था और आज उसकी बात पर भी सोनिया को इग्नोर कर रहा था। सिया अच्छे से जानती थी, रुद्र इतना अच्छा नहीं उसके पूछने से बताएगा सोनिया कहाँ है, और उल्टा सिया को चार बातें सुनाएगा जिससे सिया को ही गुस्सा आएगा। यही सब सोचकर सिया ने रुद्र की चेयर देखी और उसके दिमाग में कुछ आया और वो जाकर उस चेयर पर बैठ गई। आइलैंड। 1 घंटे बाद भी फलक को वापसी का रास्ता नहीं मिला था। ऊपर से उसके पैर में चोट लगी थी। वो डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब डायरेक्शन किसी ने गलत कर दी थी। किसी ने जानबूझकर गलत जगह साइन लगाए थे। फलक अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोचकर फलक आगे की तरफ बढ़ने लगी थी, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो पीछे की तरफ गिर गई थी। लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा था। फलक उस इंसान के साथ खींची चली गई थी। फलक ने अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखें किसी समंदर से गहरी आंखों से जा टकराई थी। फलक धीरे से बोली, तुम? वो आदमी जिसके शार्प फीचर ज्यादा ही खूबसूरत थे, मस्कुलर चेस्ट, गहरी आंखें और उस पर उसके बाल जो उसको और भी ज्यादा हॉट बना रहे थे। फलक धीरे से बोली, अनिरुद्ध सिंघानिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलक की बात पर अनिरुद्ध उसको सही खड़े करते हुए बोला, जब खुद के अंदर इतनी हिम्मत ना हो और खासकर इतना दिमाग ना हो तो ये सब एडवेंचर से दूर रहना चाहिए। अनिरुद्ध की बात पर फलक गुस्से से बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? अनिरुद्ध आराम से बोला, बताओ, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अब इसको मैं तुम्हारा दिमाग ही कहूंगा ना, जो इतनी साफ बात भी समझ नहीं आ रही तुम्हें। फलक धीरे से बोली, हो कौन तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? मेरा पीछा कर रहे थे। अनिरुद्ध आराम से बोला, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम्हारे पीछे आऊं। मुझे आदत है अक्सर ऐसे जंगलों में घूमकर एडवेंचर करने की, और जंगल कोई भी हो, वहां के रास्ते मेरे लिए नए नहीं होते। आज भी यही करने आया था, लेकिन फिर तुम जैसी बेवकूफ नजर आई। फलक इस बार चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे बार बार बेवकूफ क्यों बोल रहे हो? अनिरुद्ध ने फलक को देखा और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। फलक हैरान रह गई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अनिरुद्ध ने उसको अपनी गोद में उठा लिया था। फलक धीरे से बोली, कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, तुम कैसे मुझे ऐसे उठा सकते हो? छोड़ो मुझे। फलक की बात पर अनिरुद्ध गुस्से से बोला, जुबान बंद करो अपनी और चुप रहो,
वैसे मैं देखना चाहता था शेखावत परिवार की इकलौती बेटी इतनी बेवकूफ भी हो सकती है, जो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इस सुनसान जंगल में आ गई और ये सोचकर वो उसको उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। रियली? अनिरुद्ध की बात अब फलक समझ चुकी थी। वो ये बात बार बार क्यों कर रहा था। फलक धीरे से बोली, मैंने काफी कोशिश की लेकिन मेरी टीम चेंज नहीं हुई, और तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? फलक की बात पर अनिरुद्ध आगे की तरफ चलते हुए बोला, मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। खैर, तुम्हारे परिवार से अच्छे संबंध है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है किसी को बीच जंगल में छोड़कर जाने की। अनिरुद्ध की बात पर फलक चिढ़ते हुए बोली, ये प्रवचन देने बंद करो और मुझे नीचे उतारो, और पहाड़ी पर जाना है तो वहां तक जाते जाते सांसें भी नहीं बचेगी जो मुझे गोद में लेकर जा रहे हो। फलक की बात पर अनिरुद्ध सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हुए बोला, शायद मेरी बात सही से सुनी नहीं है तुमने फलक शेखावत। मेरे लिए ये रास्ते नए नहीं हैं, इसलिए अपनी जुबान को लगाम देकर मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध की बात पर फलक धीरे से बोली, अगर वहां पहुंच भी गई तो ये चीटिंग होगी ना? फलक धीरे से बोली तो अनिरुद्ध आराम से बोला, चीटिंग तो तुम्हारे साथ हो ही चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर अनिरुद्ध आगे आगे चलने लगा था और फलक गहरी नजरों से उसको देख रही थी। लक्ष्मी विला, मीना जी सोफे पर बैठी हुई थी और आरती भी उनके बराबर में बैठी हुई थी। वीना कहीं बाहर गई हुई थी। मीना जी आरती को देखते हुए बोली, क्या हुआ है आरती, कुछ परेशान सी लग रही हो? वीना भी आजकल काफी परेशान है, कोई बात है तो बता सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मीना जी की बात पर आरती धीरे से बोली, वही सब बातें हैं बड़ी बहू, और इन सब बातों के चक्कर में मैं उलझ गई हूँ। मीना जी धीरे से बोली, कैसी बातें? आरती कुछ सोचते हुए बोली, मॉम को बच्चा चाहिए और वो चाहती है हम इस बारे में सोचें। ईशान इस बात के लिए तैयार नहीं, उसको इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेनी। वो अभी और अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है। मीना जी हैरानी से बोली, रियली? क्या सच में वीना ये बातें कर रही है? लेकिन वो तो ऐसी नहीं थी, हो क्या गया है उसको? आरती अपना सर पकड़ते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आप जरूर समझाना उनको, जो भी होगा। आरती इतना कहकर चली गई और मीना जी हैरान थी। वीना क्यों ये सब कर रही थी? बच्चे की इतनी जल्दी क्या थी उसको? मीना जी की बात से हैरान थी। तभी वीना उनके साइड में बैठते हुए बोली, क्या हुआ है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं भाभी? वीना की बात पर मीना जी धीरे से बोली, यही बात तुमसे पूछना चाहती हूँ वीना, और उम्मीद भी क्या करती हूँ जवाब मुझे सच मिलेगा। मीना जी की बात पर वीना हैरानी से बोली, बिल्कुल भाभी, बताइए ना क्या हुआ। मीना जी धीरे से बोली, देखो, आई नो हम एक फैमिली में रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक परिवार की तरह ये जानना चाहती हूँ, आरती और ईशान में क्या चल रहा है और तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? वीना धीरे से बोली, आरती ने आपसे कुछ कहा? इस बार मीना जी थोड़ा गुस्से से बोली, किसी ने कुछ भी कहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुमसे जवाब जानना चाहती हूँ। वीना धीरे से बोली, नहीं भाभी, मैं बस सोच रही थी, घर में एक बच्चा होगा तो सब उससे लगे रहेंगे, और फिर आरती भी अकेली रहती है, वो भी बच्चे के साथ दिल बहलाएगी। मीना जी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सच में? कभी ये बात आरती ने क्यों नहीं कही? अगर उसको घर में बोरियत हो रही थी तो वो हमें बताती। आज तक मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना उसको बच्चे के साथ की जरूरत है, और हमेशा मैंने जब भी सुना तुम्हारा दबाव ही दोनों पर देखा, कभी उनकी तरफ से मैंने कभी भी ये बात नहीं देखी। मीना जी की बात पर वीना धीरे से बोली, नहीं भाभी, आप समझ नहीं रही है। मीना जी वीना की बात पूरी होने से पहले बोली, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं वीना, और तुमसे भी उम्मीद करती हूँ तुम भी समझो, ये जो भी तुम करने की कोशिश कर रही हो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही ये सब बिल्कुल गलत है, नहीं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई तीसरा इस बात में दखल देगा, भले ही वो माँ बाप भी हो,
तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और तुम ये चाहती हो सिया से पहले आरती के बच्चे हो जाए। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, जबकि ईशान रुद्र से बड़ा है। कभी मैंने ये बात नहीं की। तुम ये सब कब से सोचने लगी? मीना जी की बात पर वीना का सर शर्म से झुक गया था और मीना जी उसको एक बार देखकर चली गई थी। शायद वो अपनी बात पर वीना की तरफ से ना सुनना चाहती थी, लेकिन वीना की खामोशी ने उनको ही चुप कर दिया था। आयरलैंड। आधे घंटे बाद अनिरुद्ध और फलक पहाड़ी पर आ चुके थे। अनिरुद्ध ने फलक को नीचे उतारा और वो धीरे से बोला, अपने पैर पर कुछ लगा लेना। इतना कहकर अनिरुद्ध चला गया था और फलक अपनी पॉकेट से फ्लैग निकाला और उस सेंटर पर जाकर वो फ्लैग लगा दिया। पहाड़ी से होटल साफ नजर आ रहा था और फलक को ऊपर देखकर सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। फलक अपनी टीम के बिना ही अकेली पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। आज वो अनिरुद्ध की वजह से बिना थके इतनी ऊपर आ गई थी। तभी बाकी की टीम भी आ गई थी। सब लोग फलक से मिल रहे थे। तभी उसकी दोस्त जल्दी से बोली, फलक तेरे पैर पर कितनी चोट लगी है और तेरे पास इमरजेंसी किट भी नहीं है यार। रुक, मेरे पास में दवाई है, मैं लगाती हूँ। फलक हैरानी से बोली, इमरजेंसी किट? उसकी दोस्त धीरे से बोली, हाँ, टीम के कैप्टन को मिली थी। पर तेरी टीम के मेंबर कहाँ है? फलक कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं, वो तो पहले ही मुझसे बिछड़ गए थे। खैर छोड़ो ये सब, आओ वापस चलते हैं। फलक की बात पर उसकी दोस्त धीरे से बोली, इस हालत में चल पाएगी तू? फलक धीरे से बोली, उतरते हुए ज्यादा दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे चलूंगी। वैसे भी पहाड़ी पर आने के लिए जंगल से आना था, वापस नीचे जाने के लिए तो सीधा रास्ता है, तो सब साथ चलेंगे। इतना कहकर फलक सबके साथ साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद सब लोग नीचे आ गए थे। कोच फलक को ट्रॉफी देते हुए बोली, वेरी गुड, बिना टीम के इतना अच्छा परफॉर्मेंस। वैसे तुम्हारी टीम के बाकी मेंबर कहाँ गए? फलक धीरे से बोले, पता नहीं सर, वो लोग गायब हो गए थे। उसके बाद में मैं डायरेक्शन देख देख कर ऊपर आ गई हूँ। मेरे पास तो इमरजेंसी बैग भी नहीं था और मेरा इमरजेंसी फोन भी खराब था। फलक की बात पर सब लोग हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता था? फलक की दोस्त धीरे से बोली, सर आई थिंक वो दोनों गेम बीच में ही छोड़कर अपने एंजॉयमेंट के लिए कहीं चले गए। वैसे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लेकिन सर, उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसे अकेले लड़की को नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। सब लोग इस बात से सहमत थे। तभी पीछे से विवान और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गए थे। विवान जल्दी से बोला, क्या हो रहा है यहाँ? इस बार कोच गुस्से से बोले, तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब? क्या हम तुम्हें हनीमून पर लेकर आए हैं विवान? अगर तुम्हें हनीमून पर जाना था तो अलग से चले जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फलक को बीच जंगल में छोड़कर जाने की? अगर उसको कुछ हो जाता तो हम सबको क्या जवाब देते? तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। विवान गुस्से से बोला, सर प्लीज, हम नहीं, ये हमारे पास से गायब हुई थी और हम जंगल में गुम हो गए थे, इसलिए हमें देर हो गई। इस लड़की ने आसानी से हमें बेवकूफ बना दिया। कोच गुस्से से बोले, बकवास बंद करो। अगर वो तुमसे गायब होती तो वो सबसे पहले पहाड़ी पर नहीं पहुंचती। विवान हैरानी से बोला, व्हाट? कोच धीरे से बोले, बिल्कुल विवान, वैसे भी मेरे पास सबकी लोकेशन है और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम फलक से अलग हुए थे और फलक सही डायरेक्शन पर चल रही थी। इतना कहकर कोच धीरे से बोले, आज शाम की पार्टी में तुम दोनों नहीं आओगे। इतना कहकर कोच चले गए थे। विवान उन्हें रोकता रह गया था। अब विवान का गुस्सा फलक पर और भी ज्यादा था। विवान को खुद भी नहीं पता था वो कैसे रास्ता भूल गया था। उसने तो सही डायरेक्शन फॉलो की थी। यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। शेखावत इंडस्ट्रीज। कुछ देर बाद रुद्र कैबिन में आया तो उसके साथ 3 लोग थे, जिसमें से एक लड़की थी। 2 लड़के। सिया ने उन लोगों को देखा और उनको ग्रीट करते हुए रुद्र को देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिया रुद्र को देखते हुए धीरे से बोली, यही वो लोग हैं। सिया उन तीनों की शक्लें देखकर ये तो समझ गई थी, तीनों काफी बड़े फैशन डिजाइनर हैं।
रुद्र ने सानिया को देखा और धीरे से बोला, मीट माई वाइफ मिसेज सिया रुद्र शेखावत, और हमारे प्रोजेक्ट की हेड। रुद्र की बात पर सानिया गुस्से से बोली, व्हाट? रुद्र, ये लड़की तुम्हारी बीवी है, इसका मतलब ये नहीं तुम उसको ये मौका दोगे। उसको कुछ भी नहीं आता। सानिया की बात पर सिया धीरे से बोली, मिस सानिया, ये आप डिसाइड करेंगी मुझे क्या आता है क्या नहीं, और आपको लगता है आप शक्ल देखकर बताती हैं कौन कितना टैलेंटेड है। सिया की बात पर सानिया धीरे से बोली, बिल्कुल सही कहा। सिया रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, आप चेहरा देखकर बताती हैं किसको क्या आता है, तो ठीक है। आपका चेहरा देखकर मुझे आप यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं लगती, लेकिन आप लायक हैं, तभी तो यहाँ हैं। सिया की बात पर ना चाहते हुए सानिया के साथ आए हुए दो लोगों को हंसी आ गई थी। रुद्र के चेहरे पर भी गहरी मुस्कान थी। सानिया गुस्से से बोली, यू। तभी रुद्र बीच में आते हुए बोला, आवाज नीचे। मेरे ही कैबिन में खड़े होकर मेरी ही बीवी से ऊंची आवाज में बात में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जैसा बोलोगी वैसा सुनोगी भी। और रही बात सिया की, तो तुम्हारे डिजाइन को पीछे छोड़ने वाली वही थी, और उसके चेहरे को देखकर लगता है वो अच्छी डिजाइनर होगी। पर सानिया, तुम्हें देखकर रुद्र ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसको कैसे भी इस प्रोजेक्ट का हेड बनना था। ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को फिर से उसी मुकाम पर ले जा सकता था। इसलिए इतनी बेइज्जती के बाद भी सानिया धीरे से बोली, तो मिस्टर शेखावत, कब शुरू कर रहे हैं? आप अपनी बीवी का टैलेंट सबको दिखाइए। सानिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, बिल्कुल, लेकिन ये सब इतना इजी नहीं होगा। सानिया हैरानी से बोली, व्हाट? रुद्र सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन सबके सामने होगा। रुद्र की बात पर सिया हैरान थी। आखिर क्या करने वाला है रुद्र? क्या सिया हरा पाएगी सानिया को? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।